भाजपा सांसद डॉक्टर मेधा कुलकर्णी ने राज्यसभा में पुणे जिले में तेजी से फैल रहे लंपी त्वचा रोग का मामला उठाया और इस रोग से प्रभावित पशुपालकों को तत्काल उचित मुआवजा और राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने उच्च सदन में विशेष उल्लेख के तहत ये मसला उठाते हुए कहा कि लंपी त्वचा रोग से अब तक 98,230 मवेशी संक्रमित हुए हैं और इसके चलते सैकड़ों मवेशियों की मृत्यु हुई है। डॉक्टर कुलकर्णी ने सरकार से मांग की कि लंपी त्वचा रोग से प्रभावित पशुपालकों को तत्काल मुआवजा और राहत पैकेज मिले। उन्होंने कहा कि पुणे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लंपी रोग की स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन परियोजना के लिए केंद्रीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए और केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर इस रोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय निगरानी और स्थायी आपात प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करे। सांसद ने ये मांग भी की कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधि भंडारण, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स और पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाए। वंदे भारत न्यूज ब्यूरो चीफ विवेक भिड़े की रिपोर्ट। मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र राज्य विशेषकर पुणे जिले में तेजी से फैले लंपी त्वचा रोग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसने राज्य के पशुपालन क्षेत्र में गहरी चिंता उत्पन्न की है। इस रोग से अब तक 98,230 मवेशी संक्रमित हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में पशु स्वस्थ हुए हैं, परंतु सैकड़ों मवेशियों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसमें हजारों पशुपालकों की उपजीविका, दूध उत्पादन और पशुधन पर आधारित अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है। सरकार द्वारा व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया गया है तथा उपचार और जनजागरूकता कार्यक्रम भी अभी जारी है। इसके बावजूद आर्थिक क्षति और पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण पशुपालक समुदाय को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगे करती हूं। लंपी स्किन रोग से प्रभावित पशुपालकों को तत्काल उचित मुआवजा एवं राहत पैकेज दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अस्पतालों, औषधि भंडारण, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स एवं पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाए। पुणे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स IVBP को लंपी रोग की स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन परियोजनाएं हेतु केंद्रीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि राज्य भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह रोग की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय निगरानी तंत्र और स्थायी आपात प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करे। यह विषय पशुपालकों की आर्थिक सुविधा, सुरक्षा और पशुधन संरक्षण दोनों से जुड़ा है। अतः इस पर केंद्र सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। धन्यवाद।